हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिव भरोस सिंह अपने चैनल शिव भरोस सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं लगातार परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित वीडियो यूट्यूब पर लेकर आ रहा हूं। यूट्यूब पर अभी तक मेरे 92 वीडियो आ चुके हैं जो इतिहास, भूगोल और सामान्य ज्ञान पर आधारित है। आज फिर मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जो भारतीय संविधान पर आधारित है। भारतीय संविधान पर आधारित प्रश्न निरंतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए मैं प्रारंभ करता हूं आज के वीडियो को और आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज के वीडियो में कुल 30 प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास किया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफल बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ए 9 दिसंबर 1946, बी 11 दिसंबर 1946, सी 25 दिसंबर 1946, डी 28 दिसंबर 1946। तो सही उत्तर है ए 9 दिसंबर 1946। दूसरा प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको सफल बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। तीसरा प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चौथा प्रश्न, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जे.बी. कृपलानी, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सही उत्तर है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। पांचवा प्रश्न, भारतीय संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी 3 वर्ष 11 माह 18 दिन, सी 4 वर्ष 11 माह 18 दिन, डी 5 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो सही उत्तर है ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। छठा प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ए 26 नवंबर 1949, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 26 अप्रैल 1950। तो सही उत्तर है सी 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। सातवां प्रश्न, संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? ए 26 नवंबर 1949, बी 26 नवंबर 1950, सी 26 दिसंबर 1950, डी 28 दिसंबर 1950। तो सही उत्तर है ए 26 नवंबर 1949। आठवां प्रश्न, संविधान ने नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किया है? ए 8, बी 5, सी 4, डी 6। तो सही उत्तर है डी 6। संविधान ने नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्रदान किए हैं। नवां प्रश्न, संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने बताए गए हैं? ए 6, बी 14, सी 18, डी 11। तो सही उत्तर है डी 11। संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? ए संसदीय शासन प्रणाली, बी स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, सी संघात्मक शासन, डी अलिखित संविधान। तो सही उत्तर है डी अलिखित संविधान। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 11वां प्रश्न, राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ए 250, बी 350, सी 300, डी 320। तो सही उत्तर है ए 250। 12वां प्रश्न, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? ए 16, बी 10, सी 18, डी 12। तो सही उत्तर है डी 12। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 13वां प्रश्न, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो सही उत्तर है ए नई दिल्ली। 14वां प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी मंत्रिपरिषद, डी राष्ट्रपति। तो सही उत्तर है डी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न और 15वां प्रश्न, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ए राष्ट्रपति। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। 16वां प्रश्न, भारत के किस राज्य में
विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर है डी उत्तर प्रदेश। 17वां प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर है सी आंध्र प्रदेश। 18वां प्रश्न, देश में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू करने वाला राज्य कौन सा था? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी बिहार, डी राजस्थान। तो सही उत्तर है डी राजस्थान। देश में पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। 19वां प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ए 2, बी 4, सी 5, डी 8। तो सही उत्तर है ए 2। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जो एंग्लो इंडियन होते हैं। 20वां प्रश्न, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? प्रश्न को पुनः ध्यान से सुनिएगा। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ए 545, बी 550, सी 250, डी 552। तो सही उत्तर है डी 552। 21वां प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? ए रूस, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी ब्रिटेन। तो सही उत्तर है ए रूस। 22वां प्रश्न, मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी संसद, डी मंत्रिपरिषद। तो सही उत्तर है ए सर्वोच्च न्यायालय। आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते चलिए। 23वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? ए मूल अधिकार, बी प्रस्तावना, सी संशोधन प्रक्रिया, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सही उत्तर है डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 24वां प्रश्न, भारतीय संसद की ऊपरी सदन को कहा जाता है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधानसभा, डी मंत्रिमंडल। तो सही उत्तर है ए राज्यसभा। ये सभी प्रश्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। 25वां प्रश्न, भारतीय संसद के निम्न सदन को कहा जाता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी मंत्रिमंडल, डी विधानसभा। तो सही उत्तर है ए लोकसभा। 26वां प्रश्न, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? ए 3 बार, बी 4 बार, सी 5 बार, डी 6 बार। तो सही उत्तर है ए 3 बार। भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। 27वां प्रश्न, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ए अमेरिका, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी जापान। तो सही उत्तर है ए अमेरिका। 28वां प्रश्न, राष्ट्रपति बनने के लिए कितने वर्ष की उम्र पूर्ण होनी चाहिए? ए 35 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 40 वर्ष। तो सही उत्तर है ए 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र पूर्ण होनी चाहिए। 29वां प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? ए आयरलैंड, बी जापान, सी फ्रांस, डी अमेरिका। तो सही उत्तर है ए आयरलैंड। 30वां प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ए 395, बी 290, सी 365 और डी 360। तो सही उत्तर है ए 395। मैं इसी तरह की वीडियो निरंतर यूट्यूब पर लेकर आता रहूँगा। आप मेरे वीडियो संबंधी जानकारी मेरे टेलीग्राम चैनल जनरल नॉलेज एंड हिस्ट्री पर जाकर देख सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।